स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लूंगा C6H6, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये हेक्सागोनल जो है वो स्ट्रक्चर होता है इसका। और हर कार्नर जो है, हेक्सा कहते हैं 6 और गुनल कहते हैं कार्नर, और 6 कार्नर हैं इसमें, और हर कार्नर जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इसका हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है बेंजीन का, इसको मैं कह सकता हूँ कि इसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच को साथ लेके चलें। तो हमें पता है कि जो बेंजीन में जो कार्बन है ये sp2, हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है जी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं यहाँ लिख लूँगा कि हर कार्बन जो है वो क्या है जी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो है वो हमारे पास, हमें पता है कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। जब 1s एंड 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं और वो कहलाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और हर कार्बन में इस केस में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पे डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास इस तरह से एक डायग्राम आ जाती है। इसमें हम देख सकते हैं कि हर कार्बन के पास तीन जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये यूज कर रहा है दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाने में, और एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये यूज कर रहा है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाने में, यानी sp2, इसको मैं जरा डार्क कलर से लिख लेता हूँ, यानी sp2s ओवरलैप होगी कार्बन हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनेगा, और दूसरा जो इसका तीसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इससे ये दूसरे कार्बन के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से हर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बाय यूजिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके अलावा इसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल में यहाँ लिखूंगा, उसका क्या काम है, 2pz ऑर्बिटल क्या करता है, इस चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें आप देखें कि जो 6 कार्बन है, हर कार्बन के पास एक 2pz ऑर्बिटल है। 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूज करते हुए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। 2pz ऑर्बिटल जो है ये जो है सिग्मा बॉन्ड जो है हमारा, ये जो हमारे पास ये कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और जो यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये आपस में जब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है उसको यूज करते हुए ये जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस चीज को अगर मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ तो इस तरह से मैं शो कर सकता हूँ यहाँ पे इस चीज को, कि यानी ये वाला जो pz ऑर्बिटल है ये इसके साथ लिंक कर लेगा, यानी मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर लूंगा कि ये इसके साथ लिंक अप हो गए, एक पाई बॉन्ड बनाएगा। और इसी तरह ये वाला जो है ये इसके साथ लिंक अप होके पाई बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जो है p ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल ये इसके साथ लिंक अप होके एक पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये आपको पता है कि पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है कि 2pz ऑर्बिटल जो है वो साइड बाय साइड ओवरलैप होते हैं, यानी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, जिसके नतीजे में जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और हमें पता है कि ये जो कार्बन हैं इनके कितने इसमें ऑर्बिटल हैं, हर कार्बन के पास pz ऑर्बिटल है, 6 pz ऑर्बिटल हैं टोटल बेंजीन में, और 6 ही जो है वो इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद हैं। और इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो pz ऑर्बिटल है इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये एसोसिएटेड हैं विद द 6 कार्बन एटम,
ठीक है। तमाम जो 6 कार्बन एटम हैं उनके साथ ये एसोसिएटेड हैं और हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे फिक्स नहीं है, कि फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है, बल्कि ये मूव कर रहे हैं और ये पूरे रिंग के अंदर जो है वो सर्कुलेट करते हैं। इनको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड है और इस तरह से हम कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो कि बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। और यानी हम कहते हैं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो इस वजह से स्टेबल है कि उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक हो गया। और पाई इलेक्ट्रॉन की जो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होती है, इसकी वजह से जो है बेंजीन स्पेशल केमिकल बिहेवियर शो करता है। इसी तरह से हम इसका एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं और मैं ये स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये फिक्स नहीं है बल्कि ये डीलोकलाइज हैं। और मैं ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ किस तरह से ये बॉन्ड, अब ये वाला जो बॉन्ड था अब ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये पाई बॉन्ड अब यहाँ पे है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड था अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ये वाले इलेक्ट्रॉन, चूंकि हमने कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज हो रहे हैं, डीलोकलाइज हैं, एक जगह पे मौजूद नहीं है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो बॉन्ड यहाँ पे है। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड था अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये स्ट्रक्चर भी आप जो है देख सकते हैं, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड हम मजीद बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अबव और बिलो द प्लेन जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अबव और बिलो द प्लेन जो है मौजूद हैं। यानी ये एक, आप यूं कह सकते हैं कि ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की शीट है जो कि इसके ऊपर मौजूद है। जिस तरह से एक सैंडविच होता है, ठीक है, उस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये डीलोकलाइज हैं। ये मूवमेंट हर वक्त मूवमेंट में कर रहे होते हैं, यानी एक जगह पे फिक्स नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है तो इसको मैं इस तरह से भी शो कर सकता हूँ कि हर कॉर्नर जो है वो एक कार्बन को शो कर रहा है और एक एक हाइड्रोजन इनके साथ मौजूद है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। या फिर मैं इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से भी शो कर सकता हूँ, या फिर हम इन सब को कंबाइन करके एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी शो कर लेते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। किस तरह से कि इस तरह से मैं यहाँ पे एक दायरा लगा लेता हूँ, एक सर्कल सा लगा लेता हूँ, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में जो है वो डीलोकलाइज हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हमने कहा कि ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है कि 120 डिग्री का एंगल बनता है और जो है वो इसमें क्या होता है कि sp2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हाइड्रोजन है ये भी जो है चूंकि sp2 ऑर्बिटल सेम प्लेन में होते हैं, इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन एटम जो है वो भी जो है एक ही प्लेन में होंगे और हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कोप्लेनर हैं और ओवरऑल बेंजीन को हम कह देते हैं कि इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है। और इस तरह से आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।